क्वेश्चन 3 करेंगे। यहाँ पे देखो बजटेड गिवन है, मतलब स्टैंडर्ड गिवन है। एक्चुअल में 80 यूनिट्स बना है। क्योंकि एक्चुअल में 80 यूनिट्स बना है तो स्टैंडर्ड भी 80 का होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये जो स्टैंडर्ड गिवन है ये भी 80 का ही है। इसका मतलब मेरे को स्टैंडर्ड को मॉडिफाई करने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी प्राइस अमाउंट सब कुछ करके दिया हुआ है, ठीक है। जबकि एक्चुअल में यहाँ पे मिसिंग है तो मेरे को एक एक्चुअल का बनाना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं। पहला कॉलम होगा मटेरियल, जिसमें ए और बी। यहाँ पे स्टैंडर्ड एकदम एक्चुअल के हिसाब का ही गिवन है तो स्टैंडर्ड को अपने को कुछ नहीं करना है। हम लोग एक्चुअल का बनाएंगे। एक्चुअल में क्या होगा, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक। अब हम लोग चेक करते हैं क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है। देखो एक्चुअल आउटपुट है 80 यूनिट्स। मेरे को एक बात बताओ, एक्चुअल को भी हम लोग इस फॉर्मेट में बना लेते हैं, ठीक है, जिस फॉर्मेट में स्टैंडर्ड है, ठीक है। इस फॉर्मेट में बनाएंगे तो क्या होगा, दोनों क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो इनपुट आ जाएगा। फिर लॉस माइनस करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, आउटपुट आया। ओके, अब एक चीज मेरे को यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने दो। ओके, तो ये स्टेटमेंट हम लोग पहले भी कहीं पे बनाए थे। एक्चुअल आउटपुट कितना है, 80, तो यहाँ पे मैंने 80 लिख दिया। अब देखते हैं और क्या लिखा है यहाँ पे। अच्छा, क्वांटिटी दिया हुआ है, ए का है 70, लेकिन प्राइस गिवन नहीं है। बी का प्राइस गिवन है, ठीक है, ये 70 और 30 लिख लेते हैं। ए का क्वांटिटी गिवन है जो कि ये 70। बी का क्वांटिटी गिवन नहीं है, बी का प्राइस गिवन है जो कि ये 30। और यहाँ पे ए का प्राइस गिवन नहीं है और कुछ भी गिवन नहीं है। अच्छा, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस ए का, क्योंकि ए भी है ना, मटेरियल प्राइस वेरिएंस ए का 105 एडवर्स है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 275 एडवर्स है, ठीक है। और मिसिंग वैल्यू अपने को यहाँ पे निकालना है। सबसे पहले हम लोग इसको पकड़ते हैं जो मेरे पास गिवन है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस गिवन है। और ध्यान रखना ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस ए का गिवन है, ठीक है या नहीं। ओके, चलो लिखते हैं कॉपी में। मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑफ ए कितना था, 105 एडवर्स। एडवर्स मतलब नेगेटिव, जब नेगेटिव आता है तभी हम लोग एडवर्स लिखते हैं, हाँ या ना। फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल टू 105। अच्छा, स्टैंडर्ड रेट तो मेरे को ए का मिल जाएगा क्योंकि स्टैंडर्ड तो कंप्लीट करके क्वेश्चन में दिया गया है। स्टैंडर्ड रेट कितना है ए का, ये देखो स्टैंडर्ड रेट ए का कितना है, 20। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20। ए का एक्चुअल रेट कितना है, ए का एक्चुअल रेट तो गिवन नहीं है, एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है। अच्छा, ए का एक्चुअल रेट गिवन नहीं है, पर हाँ क्वांटिटी पता है जो कि 70 इक्वल टू -105, ठीक है। अब मेरे को पता है ये जो इंटू 70 है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। लिखो 20 माइनस एक्चुअल रेट इक्वल टू -105/70। 20 माइनस एक्चुअल रेट इक्वल टू 105/70, तो होगा -1.5। फिर माइनस एक्चुअल रेट इक्वल टू -1.5 प्लस 20 इधर आएगा तो -20। तो फिर माइनस एक्चुअल रेट इक्वल टू -21.5, ठीक है यानी माइनस माइनस कट जाएगा तो एक्चुअल रेट इक्वल टू 21.50, ठीक है यानी। तो एक्चुअल रेट मेरा यहाँ पे निकल गया। अब मेरे को यहाँ पे हेडिंग देना होगा कि मैंने क्या निकाला है।
कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल रेट ऑफ मटेरियल ए, ठीक है, यानी एक्चुअल रेट कितना आ गया 21.50, तो यहाँ पे लिखेंगे 21.50। अब इंटू कर लो, अमाउंट आ जाएगा 70 इंटू 21.5, 1505, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, एक मटेरियल प्राइस वेरिएंस गिवन था तो उसको सॉल्व कर लिया मैंने। अब हम लोग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को लिखेंगे। ध्यान रखना ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कुछ नहीं बोला तो दोनों का मिलाकर है, ठीक है। ओके, कॉपी में लिखो मटेरियल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू 275 एडवर्स है, मतलब -275। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ए का और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बी का मिला के है, हाँ या ना, इक्वल टू -275। मेरे को एक बात बताओ, ए का मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? आंसर है हाँ। ए का एक्चुअल कॉस्ट पता है और स्टैंडर्ड कॉस्ट तो पता था ही, तो ए का मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस हम लोग निकाल सकते हैं। बी का हम लोग मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस नहीं निकाल सकते, ये अलग तरीके से बाद में देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस ए का निकालते हैं। मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस ए का हम लोग निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेरे को मिल जाएगा, क्वेश्चन में था ही स्टैंडर्ड। ये देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट ए का कितना है 1200, तो लिखो 1200। एक्चुअल कॉस्ट कितना है ए का, ये देखो ए का एक्चुअल कॉस्ट कितना है 1505, 1505। सॉल्व करो कितना हो रहा है, 305 नेगेटिव, नेगेटिव मतलब एडवर्स, हाँ या ना। अब इधर आओ, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस ए का कितना है 305 एडवर्स, मतलब -305, प्लस मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस ऑफ बी इक्वल टू -275। मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस ऑफ बी इक्वल टू -275, माइनस है ना 305, इधर जाएगा तो +305 हो जाएगा। तो मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस ऑफ बी कितना आएगा, 30, ठीक है। 30 पॉजिटिव आया है तो ये फेवरेबल होगा, ठीक है। वैरिएंस या तो एडवर्स होता है या तो फेवरेबल होता है। क्या ये बात क्लियर? अब इसको हम लोग यूज करेंगे। अच्छा पहले हेडिंग देना होगा, जैसे इसको लिखकर मैंने क्या निकाला, इसको लिखकर मैंने मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस बी निकाला, तो ये अपने को लिखना होगा, क्योंकि जो कॉपी चेक करेगा उसको पता होना चाहिए ना कि इसमें क्या निकल रहा है, ठीक है। और इसमें क्या निकल रहा है ये मेरे को खुद को भी नहीं पता होता, ये करते हैं तब मेरे को पता चलता है। तो जैसे मेरे को पता चल गया क्या निकल रहा है, वैसे अपने लोग फिर ऊपर हेडिंग दे देंगे। क्या ये बात क्लियर? अब इसको हम लोग यूज करते हैं, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस ऑफ बी को यूज करते हैं। यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस ऑफ बी इक्वल टू 30 फेवरेबल मतलब पॉजिटिव। फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट इक्वल टू 30, हाँ या ना। स्टैंडर्ड कॉस्ट तो मेरे को बी का मिल जाएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड एकदम बना के इन्होंने दिया है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है बी का 1200, तो यहाँ पे लोग लिखेंगे 1200। एक्चुअल कॉस्ट बी का कितना होगा, बी का एक्चुअल कॉस्ट कितना होगा, क्वांटिटी इंटू 8। क्वांटिटी नहीं पता मेरे को, हाँ या ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल 8। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल 8। एक्चुअल 8 तो मेरे को पता है ना, जो कि है 30, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 30, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 30। एक सेकेंड, ये भी 30। अच्छा ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे। ये 1200 है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू 30 इक्वल टू 30 -1200 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू 30 इक्वल टू कितना होगा, -1170। फिर 30 इंटू है ना, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस एक्चुअल क्वांटिटी
इक्वल टू माइनस 1170/30 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल टू -39। अब माइनस माइनस कट जाएगा तो एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल टू 30। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो एक्चुअल क्वांटिटी 30। अब तो ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा। 70 प्लस 39 हो गया 109। आउटपुट 80 निकला है, मतलब 29 का लॉस है। इधर इन दोनों को इंटू करो, 39 इंटू 30 1170। दोनों को प्लस करो 2675। ठीक है, जनरली लॉस का कोई अमाउंट ही नहीं होता, तो वही सेम आ गया। एक बार चेक करो तो क्वेश्चन में क्या क्या मांगा है। में से एक्चुअल प्राइस ए का मांगा है। एक बार चेक करो एक्चुअल प्राइस ए का हम लोग निकाल लिए कि नहीं। 21.50 ये हम लोग निकाल लिए, हाँ या ना। अच्छा, नेक्स्ट में से क्या मांगा है, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ बी। एक बार चेक करो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ बी हमने निकाला है कि नहीं। ये देखो एक्चुअल क्वांटिटी हमने बी निकाला है। अच्छा, हेडिंग नहीं दिया हमने, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी बी आया है तो इधर हेडिंग देना होगा, कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ बी। ठीक है, अब में से क्या मांगा है नेक्स्ट। में से नेक्स्ट मांगा है मटेरियल प्राइस वैरिएंस। मटेरियल प्राइस वैरिएंस क्यों मांगा है दीदी, ये लोग तो खुद निकाल के दिए हैं। ये लोग ने ए का दिया है, अब मेरे को पूरा निकालना है। मेरे को पी से ए का, बी का और टोटल जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं वैसे करना है। ठीक है, मटेरियल यूजेस वैरिएंस भी निकालना है वापस, मटेरियल मिक्स सब यूज सब कुछ निकालना है। ठीक है, ओके, मटेरियल प्राइस निकाल लेते हैं। बहुत इजी है, इतना करने के बाद तो फिर बहुत इजी लगेगा आपको करने में। निकालते हैं मटेरियल प्राइस वैरिएंस। देखो हम लोग क्या चाहेंगे, स्टैंडर्ड एक्चुअल रेट कम हो तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ठीक है, ये बहुत बार मैंने बोल दिया, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ए इक्वल टू बी इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट। एक बार देखो ए और बी का कितना है। ए और बी का स्टैंडर्ड रेट, ए और बी का स्टैंडर्ड रेट 20 और 30 है। 20 और 30। एक्चुअल रेट कितना है ए और बी का, 21.50 और 30। 21.50 और 30 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना है ये देखो। एक्चुअल क्वांटिटी 70 और 39। 70 और 39। ठीक है, सॉल्व करो कितना आएगा। 105 एडवर्स, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। और ये तो नील आएगा। ठीक है, अगर टोटल करोगे तो कितना होगा, अगर टोटल करोगे तो 105 एडवर्स। अच्छा, क्वेश्चन में मटेरियल प्राइस वैरिएंस गिवन था, एक बार चेक कर लो सेम आया है कि नहीं। क्वेश्चन में मटेरियल प्राइस वैरिएंस ए का गिवन था 105 एडवर्स। ये देखो मटेरियल प्राइस वैरिएंस ए का 105 एडवर्स सी है। ठीक है या नहीं। नेक्स्ट में से क्या मांगा है, मटेरियल यूजेस वैरिएंस। मटेरियल यूजेस वैरिएंस। ठीक है, कैसे निकालेंगे मटेरियल यूजेस वैरिएंस, यहाँ पे मेरा फोकस यूज पे होगा। हम लोग चाहेंगे कि एक्चुअल क्वांटिटी कम से कम यूज हो। आगे क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और स्टैंडर्ड भी एक्चुअल के हिसाब का। क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, क्वांटिटी होता है इनटू स्टैंडर्ड रेट। ए इक्वल टू बी इक्वल टू, हमारा जो स्टैंडर्ड है ना वो एक्चुअल के हिसाब का ही है, हाँ या ना। और नहीं भी होता है तो हम लोग हमेशा अपने स्टैंडर्ड को एक्चुअल के हिसाब का ही करते हैं। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड कितना है, 60 और 40 है ए और बी का। 60 और 40, 60 और 40। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है,
70 और 39, 70 और 39 इनटू क्या करना है, स्टैंडर्ड एट, स्टैंडर्ड एट 20 और 30। सॉल्व करो कितना होगा, 60 माइनस 70 इंटू 20, 200 एडवर्स, 40 माइनस 39 इंटू 30, 30 फेवरेबल। टोटल करो कितना होगा, टोटल करोगे तो 170 एडवर्स आएगा, 170 एडवर्स। हम लोग चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत, कैसे, प्राइस और यूजेस को प्लस करेंगे तो कॉस्ट आएगा, हाँ या ना। अच्छा, प्राइस कितना आया है, 105 एडवर्स, और यूजेस 170 एडवर्स, एक बार प्लस करो तो 105 और 170, मतलब 275 एडवर्स। यहाँ पे क्वेश्चन में भी देखो, मटेरियल कॉस्ट वैरियंस गिवन था, मिलाकर 275 एडवर्स, ठीक है या नहीं। इंडिविजुअल भी करोगे ना तो भी काम हो जाएगा, इंडिविजुअल भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, कैसे, ए का कितना है 105 एडवर्स, ए का कितना है 105 एडवर्स, और यूजेस है 200 एडवर्स, तो कॉस्ट इसका कितना होगा 305 एडवर्स, हाँ या ना। ये देखो मटेरियल कॉस्ट वैरियंस ए का 305 एडवर्स ही आया हुआ है, क्या ये बात क्लियर। बी का भी चेक कर सकते हो, बी का प्राइस कुछ भी नहीं है और यूजेस 30 फेवरेबल, तो कॉस्ट कितना हुआ 30 फेवरेबल। ये देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बी का 30 फेवरेबल ही आ रहा है, मतलब एग्जाम में क्रॉस चेक डेफिनेटली करना, जिससे आपको खुद को आइडिया हो जाए कि सम सही जा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट में से मटेरियल मिक्स वेरिएंस मांगा है, देखो अब में से कितनी बार भी मिक्स मांग ले, जो तरीका से मैंने आपको बताया अगर वो करोगे ना तो आपको फॉर्मूला याद ही नहीं करना, बल्कि बहुत इजी लगेगा वो करने में, ठीक है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, यहाँ पे फोकस में या मिक्स पे होगा, हाँ या ना। तो स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स, ठीक है। स्टैंडर्ड मिक्स एक्चुअल मिक्स किसका, एक्चुअल में जो क्वांटिटी यूज हुआ है उसका, ठीक है या नहीं। तो एक्चुअल क्वांटिटी, और इधर भी हम लोग लिखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। अब क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी करेंगे तो क्वांटिटी आएगा, तो मेरे को वैल्यू चाहिए, तो इनटू क्या करेंगे स्टैंडर्ड रेट, ए इक्वल टू बी इक्वल टू, एक्चुअल क्वांटिटी को मेरे को स्टैंडर्ड मिक्स में लाना है। पहले एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल करो, टोटल किया हुआ ये देखो 105 है, एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल कितना आया है 109, ठीक है, सॉरी 109। अब इधर लिखो 109, 109, अब इसको मेरे को स्टैंडर्ड मिक्स में लाना है। स्टैंडर्ड मिक्स क्या बना है यहाँ पे देखो, स्टैंडर्ड मिक्स क्या बनेगा, 60:40, 60:40 मतलब 3:2, हाँ या ना। आप 60:40 भी लिख सकते हो या आप 3:2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 3:2 मतलब 3/5, 2/5, ठीक है। और एक्चुअल क्वांटिटी ऑलवेज एक्चुअल मिक्स में होता है, ठीक है या नहीं। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 70 और 39, यहाँ पे लिखेंगे 70 और 39 इंटू स्टैंडर्ड एट 20, इधर स्टैंडर्ड एट है 30, सॉल्व करो कितना आएगा, 92 एडवर्स, 138 फेवरेबल। सॉल्व करो कितना होगा, 46 फेवरेबल, ठीक है। अब नेक्स्ट में से मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस मांगा है,
देखो यहाँ पे मेरा फोकस किस पे है, यूज पे है, हाँ या ना। ये याद है मैंने समझाती थी आपको, मटेरियल सब यूजेस राइट। देखो मटेरियल, मटेरियल यूजेस का मतलब क्या है। अगर मान लो मटेरियल यूजेस फेवरेबल आया, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि वर्कर ने इस प्रपोर्शन में मैंने बोला उस प्रपोर्शन को फॉलो किया, प्लस इफेक्टिवली यूज किया, ठीक है या नहीं। जब हम लोग मिक्स में करेंगे तो हम लोग मिक्स पे फोकस करेंगे। उस केस में क्या सेम रहेगा, एक्चुअल क्वांटिटी सेम रहेगा, ठीक है, यूज को सेम रखेंगे। अब जब हम लोग यूज को एनालाइज करेंगे तो हम लोग मिक्स को क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। याद आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मिक्स क्या होगा, सेम होगा, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड मिक्स, ठीक है। यहाँ पे फोकस किस पे हुआ है, यूज पे। हम लोग चाहेंगे कि वर्कर एक्चुअल में कम यूज करे तो एक्चुअल क्वांटिटी बाद में, और आगे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब इनटू क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेट। अब ए इक्वल टू बी इक्वल टू, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ना ऑलवेज स्टैंडर्ड मिक्स में होता है, ठीक है या नहीं। जैसे एक्चुअल ऑलवेज एक्चुअल मिक्स में होता है, वैसे स्टैंडर्ड भी स्टैंडर्ड मिक्स में होता है। दैट इज ए और बी का कितना है, 60 और 40। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 और 40। एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स में, ये देखो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स में 109 इंटू 3/5, और इधर होगा 109 इंटू 2/5, इंटू स्टैंडर्ड रेट 20 इंटू स्टैंडर्ड रेट 30। सॉल्व करो कितना होगा। 108 एडवर्स। 108 ये भी एडवर्स, ठीक है। टोटल करो कितना होगा, 216 एडवर्स। हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, हमको पता है कि मिक्स और सब यूजेस को ऐड करेंगे तो यूजेस आएगा, हाँ या ना। मिक्स और सब यूजेस को ऐड करेंगे तो यूजेस आएगा, ठीक है। मिक्स कितना आया है, 46 फेवरेबल, कैलकुलेटर में लिखो 46। सब यूजेस 2016 एडवर्स, माइनस 2016, -170 आया, तो यूजेस भी -170 होना चाहिए। ये देखो यूजेस भी 170 है माइनस में। अब इंडिविजुअल भी आप चेक करोगे ना तो भी वही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट आपकी तरफ से आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिखना। और अगर अभी तक खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते।